प्रियोरिटी प्रियोरिटी क्यू में बेसिकली हमारे पास प्रियोरिटी गिवन होती है, ठीक है। प्रोसेसेस दिए जाते हैं एंड अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम गिवन होता है, ठीक है। हमने बाकी इन सब को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए हमने ये कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको देखते पहले इन चीज़ों को देखते हुए गैंट चार्ट बनाएंगे हम, ठीक है। हमारे पास प्रोसेस P1 गिवन है जिसका अराइवल टाइम 0 है एंड बर्स्ट टाइम 5 है, ठीक है। एंड प्रियोरिटी इसकी 10 है। और P2 की प्रियोरिटी 20 है, अराइवल टाइम 1 है एंड बर्स्ट टाइम 4 है, ठीक है। एंड प्रियोरिटी प्रोसेस P3 की प्रियोरिटी 30 है, अराइवल टाइम क्या है 2 है और बर्स्ट टाइम हमारे पास 2 गिवन है, ठीक है। प्रोसेस P4 की प्रियोरिटी हमारे पास 40 आ गई, अराइवल टाइम हमारे पास 4 आ गया एंड बर्स्ट टाइम इसका 1 है, ओके। अब हम इन चीज़ों को देखते हुए गैंट चार्ट बनाएंगे। अराइवल टाइम P1 प्रोसेस पे 0, अराइवल टाइम पे P1 प्रोसेस आया, ठीक है। 0 टाइम पे P1 प्रोसेस आ गया हमारे पास। देन हम इसको एक टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और हम 1 टाइम चला, ठीक है, 0 से 1 तक चला। और फिर हमारे पास P2 प्रोसेस आ गया 1 पे, ठीक है। P2 प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट किया 1 टाइम, बिकॉज इन दोनों की प्रियोरिटी में से हमने चेक करना था, P2 की प्रियोरिटी ज़्यादा थी इसीलिए हमने P2 प्रोसेस को रन किया पहले, ठीक है। देन हमने P3 अब P2 पे अराइवल टाइम 2 पे हमारे पास P3 प्रोसेस भी आ चुका है, ठीक है। अब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे। तीनों को जब कंपेयर किया तो हायर प्रियोरिटी किसकी थी, 30 वाले की थी। तो 30 वाले प्रोसेस जो है हमारे पास 1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ एंड 2 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। 2 टाइम एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास P4 प्रोसेस आ गया अराइवल टाइम 4 पे, ठीक है। अब हम इसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा थी P4 की, इसको 1 टाइम रन किया और ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 प्रोसेसेस रह गए, P1 एंड P2, ठीक है। P2 की प्रियोरिटी ज़्यादा थी, इसीलिए हमने पहले P2 को P2 चलाया, ठीक है, 3 टाइम्स। P2 चला दिया 3 टाइम्स एंड देन हमारे पास P1 प्रोसेस फिर चलेगा। P3 प्रोसेस का 1 टाइम रह गया था तो P3 प्रोसेस चलाएंगे एंड देन P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे और टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब कंप्लीशन टाइम हमने कैसे निकालना है, कंप्लीशन टाइम हम इन चीज़ों को देखते हुए निकालते हैं। P1 कंप्लीट कब हुआ, 12 पे कंप्लीट हुआ था, ठीक है। P2 कब कंप्लीट हुआ था, 7 पे कंप्लीट हुआ था। P3 कब कंप्लीट हुआ था, 8 पे कंप्लीट हुआ एंड P4 कब कंप्लीट हुआ, 5 पे। टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस करते हैं। 12 में से 0 गया 12, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। वेटिंग रिस्पॉन्स टाइम टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस कर देते हैं, ठीक है, वेटिंग टाइम आ जाएगा। इसी तरह रिस्पॉन्स टाइम CPU को फर्स्ट टाइम प्रोसेस कब मिला था और उसमें से अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इस तरह होगा प्रियोरिटी क्यू।